हाँ, कहाँ से पढ़नी निमेश भाई? अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, पेज नंबर स्वीटी बता दीजिए। हाँ जी। शिखा, पेज नंबर 24. हाँ जी। निमेश भाई, फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ. वी विल स्टार्ट पैराग्राफ फर्स्ट से वापस शुरू करेंगे तो वो कंटिन्यूटी रहेगी। ओके, शिखा, पेज 24. जी जी स्वभाव के प्रेरक, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है। जी। जय आपका सतगुरु। अगर ऑन हो सकता है, हाँ कर, वेरी गुड। हाँ जी। अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, यह जो 3 बलवान निमित्त कहे हैं, उन 3 निमित्त अनुसार सत्पुरुष कैसे होते हैं, उनकी आत्मिक दशा कैसी होती है, उनकी निर्दोष मुद्रा कैसी होती है, राग द्वेष में उनकी परिणति कैसी होती है, यह सब जीव को तब समझ आता है जब वह बहुत समय तक सत्पुरुष के परिचय में रहे और समागम में रहे और उन्हें जाने। तब वह अपनी आत्मा को भी क्रमशः धीरे धीरे पहचानने लगता है और जैसे जैसे आत्मा को पहचानता है वैसे वैसे विभाव कम होते जाते हैं, मन शांत होता जाता है और किसी भव में कभी मन जैसा शांत नहीं हुआ है वैसा शांत हो जाता है। इस शांति का अर्थ ऐसा करेंगे कि आत्म संसार के किसी भी विभाव में न रहकर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस स्वभाव में, इस भाव में रहता है। अभी मार्ग में नए नए हैं, इसलिए अंत की दशा नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे पर भाव में नहीं रहना, और कोई भी विचार आए तब मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म स्वभाव के विचार में रहने से जीव को किसी भव में कभी न हुआ हो ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई शांति का अनुभव हो जाता है, और ऐसे अनोखे अनुभव को अपूर्वीकरण कहते हैं। ये फर्स्ट पैरा पढ़ लिया निमेश भाई, आगे पढ़ना है? नहीं, बस अभी आपके हिसाब से इसका क्या मीनिंग है, आपके शब्द में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए जितना समझ में आया है। निमेश भाई, मुझे ये समझ में आया है कि हम जो सदगुरु के 3 बलवान जो निमित्त हमने गुण देखे हैं, जो कि वचन, मुद्रा और सत्समागम है, उस दशा को हमें पहचानना, गुरु की, सदगुरु की, और उस दशा के साथ अपना एक उस दशा के साथ एकमत होना, वे तभी संभव है जब हम निरंतर सद्पुरुष के परिचय में रहें, उनके समागम में रहें और उनको ही जाने, और जितना हो सके, जितना भी हम कर सके, हम हमेशा अपने आत्मा भाव में रहें, अपने स्वभाव में रहें। चाहे हम इस मार्ग में अभी नए नए आए हैं और हमें अभी इतना अनुभव नहीं है, परंतु जितना भी हो सके और जब भी हो सके, हमें अपने आप को वापस इसी भाव पे लेके आना है और सदगुरु की शरण में जितना हो सके रहना है, और ऐसा करते रहने से निरंतर कभी ना कभी, किसी ना किसी भाव में, कहीं ना कहीं हमें वह शांति का अनुभव होगा जो हमारे सदगुरु को हुआ है, और उससे हम अपने आत्मा स्वरूप में कब आ जाएंगे हमें इस बात का अनुभव भी नहीं होगा, और हम उसी के बाद अपने सदगुरु की उन जो ये 3 गुण हैं, उनका उनका फल जो भी हमें मिलना है, उसका हम प्राप्त कर पाएंगे। कुछ ऐसा मुझे समझ में आया है। गुड, ठीक है, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर है अपूर्व स्वभाव के प्रेरक। तो वो आज का जो टॉपिक रहेगा ये अपूर्व स्वभाव के प्रेरक ही रहेगा। अभी जो हमने पिछले सेशंस में देखा कि जो 3 निमित्त है, जो बलवान निमित्त है, सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और सत्समागम। अभी हम जब भी सत्पुरुष के टच में आते हैं और सत्पुरुष के
कंटिन्यूअस कहूँ ऐसा मतलब एवरीडे की बात नहीं हो रही है, बट ऑन एंड ऑफ अगर टच में सत्पुरुष के रहते हैं तो हमें उसकी अंतरंग दशा का अनुभव होता है या ख्याल आता है कि वो कितने शांत है, कितने निर्दोष उनकी मुद्रा है, यानी उनके चेहरे पर दोष देखो। एक कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, उसके चेहरे से उसका व्यक्तित्व हमें पता चलता है। वो चिंतित है, खुश है, निर्दोष है, बहुत कषाय वाला है, बहुत क्रोधी है, मानी है। थोड़ा भी हमारे पास में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो चेहरे से भी हम व्यक्ति को पढ़ सकते हैं। तो सत्पुरुष को जब भी हम मिलते हैं, उनकी मुद्रा देखते हैं तो उनकी मुद्रा एकदम निर्दोष है, यानी दोष रहित है। और हम देखते हैं कि वो किस तरह से हर एक सिचुएशन में, राग द्वेष वाली जो सिचुएशन में भी किस तरह से वो शांत रहते हैं या राग और द्वेष नहीं करते हैं। तो ये सत्पुरुष के समागम से ये हमें उनके आत्मा की पहचान होती है। किसी का माइक आप लोग अपना फोन को है ना एक जगह पे फिक्स रखिए, क्योंकि गलती से भी हाथ टच हो जाता है ना तो माइक चालू हो जाता है। तो सत्पुरुष के जो कांटेक्ट में, उनको मुद्रा से, उनके समागम से और उनके वचन से हमें उनके आत्मा की पहचान होती है, उनके अंतरंग को जानने का मौका मिलता है। और जैसे जैसे हम उनके आत्मा को जानते हैं वैसे वैसे हम अपने आत्मा को भी जानने लगते हैं। तो दूसरा यानी जो ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं ऐसे सत्पुरुष, उनके आत्मा को निधि ध्यासन करने से, उनको ऑब्जर्व करने से हमें अपने आत्मा का भी दर्शन होता है या अपने आत्मा के बारे में हमें ख्याल आता है। और आत्मा को जैसे जैसे हम पहचानते हैं वैसे वैसे हमारे कषाय कम होते जाते हैं, और कषाय कम होते हैं, विभाव कम होते हैं, और मन भी हमारा शांत होता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, विभाव कम होते हैं। जो भी ऑनलाइन सत्संग पे ऊपर के है, उसका आपका फोन बार बार म्यूट हो रहा है, मैं म्यूट कर देता हूं, आप फोन को टच मत करिए। जो भी है फोन को एक जगह पे रखिए, हाथ लगाएंगे तो बार बार अनम्यूट हो जाता है। सो ये प्रोसेस, यानी हम सदगुरु के आत्मा को जैसे जैसे जानते हैं वैसे वैसे हम अपने आत्मा को जानने लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सत्पुरुष को जानने की जरूरत क्यों है कि सत्पुरुष के जानने से उनके बारे में पूरी हमें जितना हम उनके ऊपर में जान सकते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी अर्चना पूजा करते हैं, तो उनके आत्मा के दर्शन होते हैं, जिससे हमें रिफ्लेक्ट होके अपने आत्मा के भी दर्शन होने लगते हैं। और फिर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भाव अंदर से शुरू हो जाते हैं। और मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे परभाव में नहीं रहना है, मुझे सत्पुरुष के जैसा होना है, जैसा उनकी शांति है वैसी मुझे शांति को प्राप्त करना है। तो ये प्रोसेस के द्वारा जीव को भी शांति का अनुभव होता है। और कषाय और विषय, जो क्रोध, मान, माया, लोभ और जो भी संसार में हम डूबे हुए हैं, वो जो हमारे विभाव है वो कम होने लगते हैं और मन शांत होता है, आत्मा शांत हो जाता है। तो इसको अपूर्वीकरण कहने में आता है। अपूर्वीकरण का मतलब है कि जो पूर्व में नहीं हुआ है, जो पास्ट में नहीं हुआ है, वैसा प्रोसेस हो रहा है, वैसा अनुभव हो रहा है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे। तो हर्ष जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हाँ जी सर। अनंत काल से आत्मा ने खुद का स्वभाव कैसा है ये पहले कभी जाना नहीं है, आज पहली बार जानने में आया है। तो कहते हैं अपूर्व। ऐसे स्वभाव के वे प्रेरक हैं। जीव को जब अनुभव होता है तब उसे महसूस होता है कि आज से पहले कभी भी भव में इस प्रकार की शांति का
सुख का, आनंद का अनुभव नहीं हुआ। जीव यानी चेतन नित्य है, इस भव में जन्म हुआ है और भले ही 3 वर्ष की उम्र की कुछ बातें हमें याद हैं और उसके पहले की बातें हमारी बुद्धि को याद नहीं, फिर भी अनंत भवों के संस्कार आत्मा के ज्ञान में हैं, वे बुद्धि के ज्ञान में नहीं। और जब ऐसे अपूर्वीकरण यानी किसी भव में न हुआ हो, ऐसी अजीब तरह की शांति का अनुभव होता है, तब आत्मा स्वयं ही कहता है कि मेरी उम्र आज भले ही 70 वर्ष हो, लेकिन इस आत्मा को 200-500 वर्षों में ऐसी शांति नहीं मिली। यो भीतर से एक नित्यता के साथ जवाब मिलता है कि इस भव के पहले के अनेक भवों में इस आत्मा ने ऐसा वेदन नहीं किया। इस वेदन का वे कारण होते हैं। ऐसा यह अपूर्वीकरण है, अथवा इसका दूसरा नाम समकित कहेंगे। समकित का क्या? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। ओके, आपको इसमें जो समझ में आया है वो आप शेयर करिए। अनंत काल से आत्मा ने खुद का स्वभाव कैसा है ये पहले कभी जाना नहीं है। हाँ, मतलब ये बात तो सत्य है कि भाई आज जब हम अपने गुरुजनों के संपर्क में हम रहते हैं, तो जो आनंद की प्राप्ति हमें होती है वो पहले तो कभी हुई नहीं थी। हमें महसूस होता है ये बात, आनंद का अनुभव नहीं हुआ था पहले। ये बात जो आज हमें मिल रहा है वो पहले कभी नहीं मिला था, और हमें सच्चाई का पता ही नहीं चला था कि सच क्या है। हम तो इसी संसार में मस्त थे, खाओ पियो काम करो सबका ध्यान रखो, मतलब हमें अपने चेतन का, अपने आत्मा का जो एक उद्धार करना था वो हमें नहीं पता था। तो हमारी बुद्धि तो इसी में लगी रही, संसार में ही। तब आत्मा स्वयं ही कहता है कि मेरी उम्र, हाँ ये भी सही है कि भाई जैसे जैसे हमारी प्रवृत्ति अपने सदगुरु की तरफ आती है, उनके विचारों में आती है, तो हमारे पता लगता है कि हमारी देह क्या है, क्या उम्र है इसकी, और हमें वो शांति जो पहले नहीं थी आज मिलती है। वो भीतर एक नित्यता के साथ जवाब मिलता है। हाँ बिल्कुल यही है कि हमें तब अपने आत्मा के अनुभव से हमें ये पता लगता है। बस यही अपूर्वीकरण है, सेल्फ रियलाइजेशन यही है। ओके, आपका माइक बंद कर। तो अनंत काल से, अनंत काल मतलब, अनंत का मतलब होता है काउंटलेस, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अभी एक तो पहली बात यह है कि हमारा जन्म मरण कब से चालू है, तो हमारा जन्म मरण फॉर एवर चालू, यानी अनंत काल से हम जन्म मरण हम ले रहे हैं, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, और ये परिभ्रमण कंटिन्यूअस चालू है। तो इतने अनंत भवों में आज तक हमने आत्मा को जाना नहीं है। तो ये हमारी, ये कह लीजिए कि इतने सारे भव हमारे वेस्ट चले गए, लेकिन ये जो भव, ये मनुष्य का भव जो अभी मिला है वो वेस्ट नहीं जाने देना। और हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें परम कृपाणु देव का मार्ग मिला है, परम पूज्य पप्पा जी का प्रत्यक्ष सदगुरु का समागम है, और परम कृपाणु देव ने जो अद्भुत मंगलाचरण और सब पद हमें दिए हैं, उसका पूज्य पापा जी ने एकदम ही सरल भाषा में ये पुस्तक में उसका विवेचन किया है, जिससे हम ये जो गूढ़ आत्मा की बातें हैं वो बहुत ही इजीली समझ पाए। तो आत्मा को अब तक जाना नहीं था, तो आत्मा को जाना नहीं, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा क्या है, ये पहले पता ही नहीं था। अभी यहाँ पर आने के बाद में अभी हमें समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ
और मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या हूं और ये शरीर से भिन्न हूं, ये सब आज तक पता नहीं था। अभी प्रभु कृपा से हमें ये पता चल रहा है कि मैं आत्मा हूं या चेतन हूं। और अभी क्या अनुभव हो रहा है, जो अपूर्व अनुभव जो पहले अभी बात हुई कि ऐसी शांति का अनुभव, ऐसा सुख का अनुभव, ऐसा आनंद का अनुभव। देखो तीन चीजें एक्चुअली बहुत बहुत टाइम पहले मैंने अपने बोर्ड के ऊपर लिख के रखा था कि मेरे जीवन का गोल क्या है, और उसमें मैंने तीन चीजें लिखी थी। मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। एक्चुअली हम देखें तो हम सबका एक ही गोल, यही गोल्स है कि हम सबको शांति चाहिए, हम सबको सुख चाहिए, हम सबको आनंद चाहिए। तो ये जो प्रोसेस सदगुरु के समागम से, ये वचन से और मुद्रा से जो हो रहा है, तो ये प्रोसेस के द्वारा एक्चुअल में भले हमारे को पूर्ण शांति या आनंद का अनुभव न हो, लेकिन एक ग्लिम्स उस शांति की, उस आनंद की, उस सुख की हमें होती है। और ये जब भी जो ग्लिम्स होती है या ये एक जो प्रतीति होती है, वो इतनी पावरफुल या इतनी क्लियर होती है कि अंदर से आत्मा से ये मैसेज आता है या एक कंफर्मेशन आता है कि ऐसा 200-500 भाव में नहीं हुआ है, वैसा अनुभव मुझे अभी हुआ। अगर आपको ऐसा अनुभव हो और अंदर से आत्मा का कंफर्मेशन आए, देखो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये कहने की जरूरत नहीं कि मुझे ऐसा स्पेशल अनुभव हुआ, लेकिन आपको खुद को पता चलेगा अगर जैसा अनुभव होगा तो। और वो अनुभव इतना अद्भुत होगा कि आप पास्ट में देखोगे तो एक्चुअली आपकी दृष्टि इस लाइफ से भी आगे के लाइफ्स तक भी चली जाएगी। और ऐसा भले आपकी प्रीवियस लाइफ्स आपको भले याद न हो, लेकिन ऐसा क्लैरिटी आएगा कि पिछले जन्मों में मुझे जो शांति और आनंद और सुख नहीं मिला है, वैसा अभी मुझे इस भाव में, इस समय में मुझे मिला है। तो ये इससे दो चीज प्रूव होती है, एक तो आत्मा जो पहला पद है, मैं आत्मा हूं, और दूसरा कि मैं नित्य हूं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अनुभव नहीं हुआ है, वो हुआ है। तो दैट मीन्स के पास्ट के लाइफ्स का भी भले आपको दिखाई नहीं दिया, बट एक फीलिंग आई है कि मुझे ऐसा अनुभव पास्ट में या पास्ट लाइफ्स में नहीं हुआ। अभी क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी हुआ है इस लाइफ में, हमें सब चीज तो याद नहीं रहती है, कुछ कुछ चीजें याद रहती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 साल की उम्र में भी शायद कुछ चीज हमें याद हो, या 7 साल की या 15 साल की, बट फ्यू थिंग्स वी रिमेम्बर जो कि बहुत इम्पैक्टफुल हमारे जीवन में हुई है, वो चीजें हमेशा हमें याद रहती है। बहुत अच्छी चीज या बहुत बुरी चीज, वो चीज इतनी क्लियरली हमारे दृष्टि में या हमारे अंतस्करण में आती है, मुझे ऐसा ऐसा अनुभव इस समय हुआ था। तो इसी तरह से ये जो आत्मा का जो अनुभव हुआ है, वो एकदम क्लियरली जो आपको रहेगा, वो आपको बाद में भी याद आएगा कि मुझे इस समय इस तरह का आत्मा का अनुभव हुआ था। और यही जो प्रोसेस है, यही जो शांति है, यही जो सुख और आनंद का जो अनुभव है, इसे हम समकित कहते हैं। इसे ज्ञानी पुरुष समकित कहते हैं, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। अभी सेल्फ रियलाइजेशन के भी बहुत सारे स्टेप्स है, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत है। ओके, ये एंड नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत है, समकित की शुरुआत है, जो आगे ऊपर आगे आगे जैसे आपकी दशा बढ़ती जाएगी, वो आगे आगे के गुण स्थानक में बढ़ती जाएगी, जो जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो इसके बारे में आएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सरोज जी आप पढ़िए। हेलो। ओके सतीश जी आप पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। समकित की प्राप्ति जब होती है
तब जीव के अनादि काल के कर्म सरक जाते हैं और हृदय में राम बस जाते हैं। यह समकित का पहला लक्षण अथवा अनुभव है। ऐसा जो अनुभव होता है तो उसका प्रबल निमित्त कारण है सत्पुरुष की मुद्रा, वचन और उनका समागम। इस भव में समकित की प्राप्ति अथवा अपूर्वीकरण का कारण मात्र यह एक ज्ञानी पुरुष ही है कि जिन्हें आत्मा प्राप्त है और वह ही आत्मा की प्राप्ति करवा सकते हैं। उनके सिवाय इस दुनिया में दूसरी कोई भी सत्ता नहीं जो हमें आत्मा प्राप्त करा सके। बोलिए। जब समकित की जब सेल्फ रियलाइजेशन होती है सर, तो उसके फिर हमारे जो कई कर्म जो है उनकी निर्जरा अपने आप हो जाती है। और ये पहला लक्षण है जो अनुभव होता है कि उसका प्रबल। और ये जो हम सतगुरु के जो तीन वचन मुद्रा और सत समागम है, उन्हीं के कारण होता है। उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हम इस स्टेज में पहुंचते हैं, अन्यथा किसी भी कारण हम नहीं जा सकते। ये इसका इस भव में समकित की प्राप्ति अथवा अपूर्वीकरण का कारण मात्र यह एक ज्ञानी पुरुष ही है कि जिन्हें आत्मा प्राप्त है और वही हमको ज्ञान दे सकते हैं। जिनको सेल्फ रियलाइजेशन है वही हमको ज्ञान दे सकते हैं, उस दिशा में ले जा सकते हैं, और कोई दूसरा ले जा ही नहीं सकता। इसलिए सत्पुरुष का मिलना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं समझता हूँ सर। ओके, आपका माइक और वीडियो बंद। जब इस समकित की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर जैसे पप्पा जी ने लिखा है कि अनादि काल के हमारे जो कर्म है वो कर्म हटते हैं। अभी एक्चुअली ऐसा प्रोसेस है कि सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद ही कर्म कट होना शुरू होते हैं। उसके पहले हम पुराने कर्म काटते हैं और नए बांध लेते हैं। पुराने निर्जरा होती है और नया कर्म का बंधन हो जाता है। समकित या सेल्फ रियलाइजेशन का जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उस स्टेप के बाद में हमारे कर्म कम होना शुरू होते हैं, उसके पहले नहीं होते हैं। उसके पहले हम सब तैयारी करते हैं, लेकिन समकित के होने के बाद में जो भी हमारी क्वांटिटी के, अभी ऐसा कहा जाता है कि 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कर्म है हमारे। 70 वो एक शास्त्र का यूनिट है कि करोड़ा करोड़ी, मतलब इतने सारे कर्म के आप इमेजिन नहीं कर सके। इतने सारे कर्म हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं। और जब भी हम सच्चे सदगुरु के समागम में आते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि उनके द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उनके वचन में, उनकी मुद्रा में और समागम से हमें पूर्ण जब श्रद्धा होती है, और जैसे अभी यहाँ बताया कि अपूर्वीकरण का शुरुआत होती है, तो वो समकित की शुरुआत है। और वहां से ऐसा लिखा गया है, कहा गया है और फैक्ट है कि 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कर्म में से 69, यानी 70 में से 69 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं। मतलब कितना पावर होगा ये समकित में और ज्ञानी पुरुष के समागम में, उनकी मुद्रा और वचन में। तो उनसे जो हमारी प्रीति होती है, उनसे जो एक कनेक्शन होता है, वो जो कनेक्शन एक बार हो जाता है तो इतने सारे कर्म हमारे फटाक करके कट हो जाते हैं। और उसके बाद में जो प्रोसेस चलता है वो 15 भाव का प्रोसेस है, जिसके अंदर बाकी के कर्म भी कट होते जाते हैं। यानी पॉइंट इज के समकित होने के बाद में कर्मों की निर्जरा रियल में शुरू होती है। और जैसे ही कर्म कम होने लगते हैं, ऑब्वियसली हमारी दशा भी बढ़ती जाती है। तो ये समकित का पहला लक्षण है, यानी हमारे को एक लाइट फीलिंग होने लगती है, एक अच्छा अनुभव लगता है, अंदर से कुछ अच्छा फीलिंग लगता है, शांति, अच्छा ब्लिस, ऐसा एक अंदर अंदर से, हर समय नहीं बट बीच बीच में ये फीलिंग आती रहती है। और इसका निमित्त कारण क्या है?
तो सत्पुरुष, उनकी मुद्रा, उनके वचन और समागम, ये तो तीन चीज बार बार आती ही रहेगी, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक सत्पुरुष, उनके वचन, उनकी मुद्रा और उनके समागम। ऐसा समझ लीजिए कि ये त्रिशूल है। ये जो तीन चीजें हैं, दे आर लाइक त्रिशूल। ये त्रिशूल हमारे सब कर्म को, जैसे शिव भगवान का त्रिशूल है, तो शिव है, वो भी शिव मतलब वो भी शिव हो गए हैं, यानी उनको भी बहुत ऊंची दशा यानी कि परमात्मा की दशा उन्होंने प्राप्त की है। तो एक सिंबॉलिक त्रिशूल का बात करें तो ये सिंबॉलिक त्रिशूल है कि वचन, मुद्रा और समागम, ये ज्ञानी के द्वारा जो हमें मिलते हैं, उससे हम सब कर्मों का नाश कर सकते हैं। इतना पावर है ये तीन चीजों में, और ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही ये प्राप्त हो सकता है, उससे और कोई भी प्रोसेस से प्राप्त नहीं हो सकता। आप कितने भी पुस्तक पढ़ लो, कितने भी भक्ति के पद गा लो, कितने उपवास कर लो, तप कर लो, जंगल में जाके बहुत सालों तक तपस्या करो, फिर भी ये प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यम नियम में ये सब लिखा है कि ये सब हमने अनंत बार किया है, फिर भी अभी तक अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। ये सब साधन करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला है, परिभ्रमण चालू है। और क्या नहीं मिला था? सत्पुरुष नहीं मिले थे, उनके वचन, मुद्रा, समागम, और इसके सिवाय और कोई चीज हमें समकित की प्राप्ति नहीं करा सकती। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, विनोद भाई साहब। कोई जीव स्वयं यदि यह दशा को प्राप्त कर ले तो वह जीव अवश्य पूर्व भाव का आराधक है, और पूर्व भाव में उसने ज्ञानी पुरुष से ही यह मार्ग प्राप्त किया है। जैसे परम कृपालु देव, जैसे बापू जी, परम गुरु भगवान और अनेक लोग जिन्होंने पूर्व में आराधन कर लिया हो, और इस भाव में उनके कोई ज्ञान नहीं, मगर इस बुद्धि ने किसी को गुरु मान करके आराधन किया है। जैसे बापू जी के कोई गुरु नहीं, हमें बहुत बापू जी आप हमारे सौभाग्य भाई, उनकी प्रेरणा से एक एक, और आज नजर के सामने सब दृश्य याद आते कि सौभाग्य भाई कितना समझाते थे, और हम मानते, आज वे सब बातें याद करके मानते हैं, इसलिए हमें प्राप्ति। इसलिए नियम से जिन्होंने पूर्व में आराधना की, पूर्व में ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुष की आराधना की, ऐसे जीवों को यदि इस भाव में सदगुरु न मिले फिर भी वे स्वयं आगे बढ़ सकते हैं, और यदि इस भाव में सत्पुरुष मिल जाए तो फिर तो कुछ कहने की जैसा ही। मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा समझ में आया है कि बहुत से इंसान अपने आप बगैर किसी गुरु के होते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उनकी आराधना हो जाती है, वो मोक्ष के रास्ते पर चल निकलते। वो इस वजह से इसमें सार दिया है कि उन लोगों का पिछले भाव में कोई सदगुरु था और उस सदगुरु ने उनको आगे बढ़ाया, उनको रास्ता दिखाया, तो इस भाव में वो अपने आप, जो उन्होंने पहले भाव में सीखा हुआ है, अपने आप पहले वो आगे बढ़ जाते हैं, रास्ता देख लेते हैं, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ दी है, कुछ ऐसा प्रेरणा हुई है कि जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्जुन ने चक्रव्यूह से निकलना बताया था अपनी वाइफ को, उसने सीख लिया वो, एंड महाभारत में उसने फिर कहा मैं निकल जाऊंगा और घुस जाऊंगा। तो ऐसे ही जो अपने आप अपनी तरह से साधना करके आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, वो पिछले भावों में उनके सदगुरु ने जो रास्ता बताया है और जो उन्होंने प्रगति प्राप्त की है, वो उसी के से आगे रास्ते बढ़ते हैं।
अब उसमें इन्होंने कहा है, पूछा है लेखक ने कि आपका गुरु नहीं है तो आप कैसे करते हैं, आप हमारे गुरु हैं। उस पे उनका जवाब है कि मेरे गुरु सौभाग्य भाई है, जो प्रेरणा देते हैं और जो मेरे को कोई भी बात होती है उसको जैसे कोई रास्ता दिखाते हैं, उस किस्म का है। तो मेरा अपना मानना ये है, जो सौभाग्य भाई है ये भी पूर्व में उनके साथ थे, जो अब उनको प्रेरणा देने के लिए, उनकी तरक्की कम हुई है तो वो इस भाव में प्रेरणादायक बन गए हैं। और जो गुरु जी हैं उनको काफी तरक्की हो गई, तो वो अपने आप रास्ते बढ़, ये मेरे को समझ में आया सर। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। अभी कभी कभी हमें ये प्रश्न काफी बार आता है कि बिना गुरु के भी तो प्रोग्रेस हो सकता है। तो जिन्हें जिन्हें ऐसा लगता है उन्हें एक्चुअली देखना चाहिए कि रियल में इज इट पॉसिबल। हमारे जीवन में हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारे अपने आप हमने कुछ चीज सीखा नहीं है, चाहे वो चलना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, गाड़ी चलाना हो, कोई भी चीज हम किसी के टीचर के बिना या माता पिता के बिना या गुरु के बिना हम नहीं सीखे, और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से आत्मा तो, आत्मा के बारे में और आत्मा का अनुभव करना वो तो बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि आत्मा दिखता नहीं, आत्मा कोई फिजिकल चीज नहीं है। और अगर आत्मा को प्राप्त करना इतना इजी होता था तो इतने भव तक हम घूमते फिरते नहीं रहते थे, अब तक हम मोक्ष में होते थे। तो एक तरीके से आत्मा को प्राप्त करना सिंपल भी है और दूसरी तरह से बहुत कठिन भी। और बिना गुरु के, बिन गुरु ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ये हमने सबने दोहा वगैरह सब सुने हुए। लेकिन प्रश्न आ सकता है कि परम कृपाणु देव, उनके तो कोई गुरु नहीं थे इस लाइफ में, लेकिन पूर्व भाव में उनके महावीर भगवान उनके गुरु। पप्पा जी के जो गुरु बापू जी, जिन्हें बापू जी कहते थे, उनके भी कोई इस भाव में, जिस भाव में बापू जी का देह था, उस भाव में उनके कोई गुरु नहीं थे। तो पप्पा जी कहते हैं कि हमें बार बार ये प्रश्न होता था कि ऐसा कैसा है कि आपके कोई गुरु नहीं है और आप हमारे गुरु हैं, और आप कहते हो कि गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। तो बापूजी ने समझाया, बताया कि पूर्व भाव में सौभाग्य भाई हमारे गुरु थे। और ऐसा पापा जी ने एक बार कहा था कि सौभाग्य भाई उनके कजिन थे, यानी बापूजी के जो प्रीवियस लाइफ थी उसमें सौभाग्य भाई उनके कजिन ब्रदर थे। और सौभाग्य भाई को तो डायरेक्टली परम कृपाणु देव से सब मिला था, और परम कृपाणु देव से जो मिला था वो सौभाग्य भाई ऑब्वियसली अपने जान पहचान वाले निकट के लोग, रिलेटिव्स को बांटना चाहते थे और बांटते थे। लेकिन उस समय उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यानी जो बापूजी का जो आत्मा था उस जन्म में उन्होंने ज्यादा लक्ष्य नहीं दिया। लेकिन आत्मा की एक खूबी है, आत्मा जो भी सुनता है, देखता है ना, वो ग्रहण कर लेता है। भले आपको याद हो या ना हो, आत्मा के अंदर में वो कैप्चर हो जाता है। जैसे पहले जमाने में रील होती थी, या आज के जमाने में जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फोन्स है, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक फोटो आ जाती है। आत्मा हर एक चीज जो भी वो अपने लाइफ में अनुभव, जैसे अभी हमने कहा कि इस लाइफ के अंदर में हर चीज हमें याद नहीं रहती है, कुछ कुछ चीजें याद रहती है जो बहुत इम्पैक्टफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा ने वो बाकी की चीजें रिकॉर्ड नहीं की। हाँ, वो मेमोरी में नहीं है, इसके लिए याद नहीं आती है, लेकिन आत्मा के अंदर में तो ये सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। इसीलिए जब भी केवल ज्ञान होता है, जब भी केवल ज्ञान होता है तभी पास्ट का सब कुछ याद आता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और बाकी उस समय आत्मा इतना निर्मल हो जाता है कि सब चीज जो आत्मा ने अनुभव की है वो सब उसके ज्ञान में आ जाती है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया है कि बापूजी हो या कृपाणु देव हो, उनके केस में उस भाव में गुरु नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले के भाव में प्राप्त किया था, और पहले से जो प्राप्त किया था फिर वो आगे कंटिन्यू
चलता रहा। अभी कृपाणु देव की बात करें तो उनकी तो हम जानते हैं कि अद्भुत यानी महा महा दशा है उसकी, और उनकी जो महादशा है वो पूर्व के आराधन के द्वारा ही है, और उनको जो भी मिला है उनके गुरु महावीर भगवान से मिला। तो उसके बाद में वो इतने हाई दशा पे है कि उनको तभी गुरु की जरूरत नहीं थी, और वो तो एकदम आगे बढ़ रहे थे। वो तो बाकी लोगों के लिए गुरु समान थे या गुरु थे ही। तो लास्ट में एक बात पापा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। अभी हमें तो पूर्व भाव भी हमें पता नहीं है, और हमारी आज की दशा से हमें ये भी पता चलता है कि हमने पूर्व में कोई ज्ञान लिया नहीं। ऐसा आप में से कोई हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमने पूर्व में ज्ञान लिया नहीं। अगर ज्ञान लिया होता तो आज हमारी दशा कुछ अलग होती थी, हमारी समझ कुछ अलग होती थी। तो हमें तो यही सोचना है कि ये मेरा फर्स्ट भाव है, फर्स्ट भाव जब भी मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे तो गुरु की सख्त जरूरत है। बिना गुरु का तो मेरा प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, और इसलिए गुरु का होना हम सबके लिए, उसमें भी प्रत्यक्ष सदगुरु का होना, प्रत्यक्ष में से लिविंग गुरु उसका होना, उनका होना बहुत बहुत ही हमारे लिए आत्मज्ञान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओके ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन लेना चाहेगा? जो लोगों ने अब तक नहीं लिया था, ऐसे नए लोगों में से किसके पास में और पुस्तक है? जय सदगुरु देवेंद्र निमेश भाई। हाँ, यस सरोज जी। डॉक्टर सरोज बोल रही हूँ। क्या मैं आज समझ गया? शिफ्टेड दिल्ली। हाँ, मैं आई नो, दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। पता चलता। अच्छा, गुड, पता चल गया। तो यस मैं यस पढ़ूं? यस, एकदम पढ़िए जी। अच्छा, आपका आपका वीडियो अगर ऑन हो सकता है तो वीडियो भी ऑन कर दीजिए, तो आपका लोग आपको देख भी सके। जरूर जरूर जरूर। ओके। सच्चे ज्ञानी पुरुष सदगुरु के वचन, मुद्रा और समागम यानी कि लाइव कांटेक्ट अनादिकाल के परिभ्रमण को संपूर्ण तरह क्षय करने के लिए बलवान निमित्त साधन है। प्रभु दर्शन के विषय में हम अक्सर अनेक भक्ति के पद्य गाते रहते हैं कि प्रभु दर्शन से यह मिलता है, वह मिलता है, मोक्ष मिलता है। ऐसा भी हम अक्षर अक्षर सुनते हैं, बोलते हैं, भक्ति पद्य भी गाते हैं। पर हम सबका अनुभव है कि ऐसा सब कहने सुनने के बावजूद कभी भी प्रत्यक्ष यानी विश्वास पूर्वक हमें ऐसे लगा नहीं कि प्रभु दर्शन का इतना ज्यादा महात्म्य है। हम अलग अलग रीत से चाहे जितने ही पद्य गाते हो, प्रभु दर्शन के विषय पर खूब अभ्यास किया हो, सुना हो, तो भी हमें स्वयं को आज तक बलवान श्रद्धा या विश्वास नहीं हुआ कि मात्र दर्शन जीव के मोक्ष का कारण बन सकता है। तो ऐसी कौन सी भूल होगी, क्या कारण होगा कि ज्ञानी पुरुषों की मुद्रा, वचन और समागम की प्राप्ति होने पर भी आज तक मोक्ष के जो कारण है वे हमें प्राप्त नहीं हुए? तो जवाब में इतना ही कह सकते हैं कि हृदय की गहराई से या आत्मा भाव से यह प्रक्रिया नहीं हुई। इंद्रियों से अर्थात आंख से देखकर, कान से सुनकर या मुंह से बोलकर अभी तक यह सभी क्रियाएं की है, इसलिए मोक्ष का कारण बने ऐसा फल नहीं मिला। जीव सिर्फ इतना ही दृढ़ निश्चय करे कि देह से भिन्न ऐसा मैं आत्मा हूँ। बार बार के रटन से यह दृढ़ हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के कल्याण के लिए यह सब प्रक्रिया है, तो फिर तुरंत ही इसका परिणाम जीव को मिलता है। हाँ बोलिए। इसमें ऐसे समझाया है पापा जी ने कि सदगुरु की वचन, मुद्रा और समागम अनादिकाल के परिभ्रमण को संपूर्ण क्षय करने के लिए बहुत ही बलवान निमित्त कारण है। इसके सिवा ये पॉसिबल ही नहीं है। He is, or the Satpurush is the only and only निमित्त who can take you to the मोक्ष। हमने मतलब आज तक के बहुत भक्ति किया, धर्म किया, भक्ति के पद्य भी गाए, लेकिन हमको जो प्राप्त होना चाहिए वो कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। तो इसका कारण भी हमने कुछ सुना नहीं। यहाँ पर जितने भी बैठे ऐसे कोई भी नहीं होगा कि जिन्होंने धर्म नहीं किया।
हम किसी न किसी भगवान को मानते हैं, कुछ न कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। तो इसका एक ही कारण है कि हम जो भी धर्म के या जहाँ पे भी धर्म सुनने गए, करने गए, तो वहां पे सिर्फ हमने सुना, और मतलब कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उसको कभी भी हृदय में धारण नहीं किया कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें हमको ना सदगुरु से ही पता चलती है, क्योंकि जिन्होंने जो प्राप्त किया है वही आपको समझा सकता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो सदगुरु के वचन, मुद्रा और उनका समागम, उसी से हमको समझ में आता है कि इसको कैसे अपने आप पर अप्लाई करना है, कैसे प्रैक्टिकल प्रयोग करना है, तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसका सार एक ही है कि मोक्ष के मार्ग में, मतलब ये एक ऐसा मार्ग है कि जो दिए से दिया जलाने वाली प्रक्रिया है। तो जिसका दिया जलाया हुआ है वही दूसरे दिए को जला सकता है। तो ओके, हमें ऐसे ही गुरु की तलाश होनी चाहिए, और हम तो बहुत पुण्यशाली है कि हमको ऐसे गुरु मिल गए हैं। तो अब हमें जरा भी समय गंवाना नहीं चाहिए, और इसका पूरा सदुपयोग करके वो जो चाहते हैं वो हमें कर लेना चाहिए। वेरी गुड। और आप सब दिल्ली वाले को आपके 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 अनुभव शेयर जरूर करिएगा, तो हाँ, जरूर दूसरे करूंगी। को लाभ भी जरूर मिलेगा। जरूर जरूर जरूर। तो मैं अभी डॉक्टर, थर्सडे को ही गई पहली बार ना। तो अच्छा मैं बोली भले ही दूर है लेकिन मुझे जाना जरूर है उधर में। क्योंकि ना 15 दिन हो गए तो मुझे ऐसा लग रहा था समथिंग इज मिसिंग मिसिंग मिसिंग। एकदम चार्ज अप हो गई थर्सडे को मैं। और ओके, बहुत वेरी अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। यस। तो और आपका भी सबको शेयरिंग देना पत्नी का बारे में और क्या क्या आश्रम में वगैरह में जो आपने अनुभव जरूर किया है, जरूर। वो जरूर सबके सवाल ही साथ नहीं में होता, हाँ सवाल ही नहीं होता, वही जो अनुभव किया वही बताएंगे, शेयर। ओके, थैंक बिना अतिशयोक्ति के। यू। ओके, थैंक यू। ओके, आपका माइक पर वीडियो बंद। ओके, सो प्रभु दर्शन। हम्म, अभी हम दर्शन शब्द तो बार बार यूज करते हैं कि भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन से ये मिलता है, भगवान के दर्शन से, और बहुत सारे भक्ति के पद वगैरह हम गाते हैं कि भगवान के दर्शन से ये होगा। अलग अलग बहुत सारे सभी भक्तों ने भगवान के दर्शन के बहुत सारे पद लिखे ही है, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन से जो जो प्राप्त हुआ है वो उन्होंने अपने भक्ति पद में लिखा है कि इससे आत्मा की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। और ये सब हमने सुना भी है, हमने खुद भक्ति के पद गाए भी है, लेकिन अनुभव नहीं किया है। देखो, एक बहुत डिफरेंस पड़ा है, एक सुनना, बोलना, कहना, और एक दूसरा है अनुभव करना। जब तक अनुभव नहीं है तो पहले की स्टेज में ओके है, क्योंकि हर चीज हम इमीडिएटली अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन पुरुषार्थ करते करते एक स्टेज पे हम आते हैं कि जब भी हमें अनुभव होता है। और ये जो दर्शन शब्द है या दर्शन से क्या प्राप्त होता है, उसका रियल में हमें अनुभव होता है कि ज्ञानी के दर्शन से, उनकी मुद्रा से हमें क्या प्राप्त होता है। ये जब ये अनुभव होता है तो पूरा ही एक डिफरेंट लेवल पे हम चले जाते हैं। पहले हम सिर्फ सुनते थे, अभी हम अनुभव कर रहे हैं। तो तभी ये बड़वान जब ये श्रद्धा चलती है, देखो श्रद्धा के बिना कुछ नहीं मिलता है। एज यू नो, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो श्रद्धा इतनी पावरफुल चीज है, और श्रद्धा में ही हम कच्चे रहते हैं, क्योंकि एक बुद्धि जो है ना हमारी, श्रद्धा जल्दी करने नहीं देती है, या श्रद्धा होती है तो बुद्धि हमारे अंदर में अलग अलग विकल्प खड़े करती है। अरे ज्ञानी पुरुष ऐसा कर रहे हैं, ज्ञानी पुरुष ये कर रहे हैं, ऐसा तो ज्ञानी को नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञानी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। यानी ये जो श्रद्धा है वो हमारी बार बार पंक्चर हो जाती है। जैसे हमने गुब्बारे में हवा भरी और उसको पंचर कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, सब की सब हवा निकल जाएगी। तो जो श्रद्धा है वो ज्ञानी पुरुष के प्रति अचल होनी चाहिए, या इस तरह से कहे कि ज्ञानी के ऊपर में पूर्ण पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये सच्चे सत्पुरुष है और मेरा कल्याण अवश्य इनके द्वारा ही होगा। ये बहुत ही क्लियर, अंदर से आत्मा से ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तो अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं, पापा जी ने प्रश्न पूछा है।
तो इसलिए नहीं हुआ कि अब तक हमने जो भी किया ना ऊपर ऊपर से किया, यानी इंद्रियों से किया। इंद्रिया तो है ही हमारे पास में, सुनना, देखना, बोलना, टच करना, फील करना, एक्सेट्रा। तो ये पांचों जो इंद्रिया है, इसके द्वारा ही हम सब कुछ करते हैं। तो ऑब्वियसली 5 इंद्रिय का इस्तेमाल तो आज भी कर रहे हैं और करना भी है, लेकिन उससे फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि इंद्रियों का जो सहारा ले रहे हैं, इंद्रिया आर लाइक योर क्रचिस। एक चीज समझ जाइए, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाए और प्लास्टर वगैरह लग जाए और आपको चल नहीं सकते हैं, तो आपको क्रचिस, घोड़ी जैसे हिंदी में बोलते हैं, आपको घोड़ी वगैरह मिलेगी, आप उससे चलते हो। कब तक चलते रहोगे? जब तक आपका पाँव वापस ठीक नहीं हो जाता है। और जैसे ही पाँव ठीक हो गया तो ये जो घोड़ी या क्रचिस थे उसको छोड़ देना है। तो इंद्रियों का इस्तेमाल अवश्य करना है, लेकिन फिर हमें इंद्रियों से पर जाना है, इंद्रियों से आगे जाना है। हमारी जो भक्ति है या जो हमारी श्रद्धा है, ये बाह्य से जाकर अंतरंग में चली जानी चाहिए। और जब ये अंतरंग में हो जाए तभी आप भजन के पद गाओ या नहीं गाओ। जैसे मीरा की भक्ति थी, वो अंतरंग भक्ति थी, उसको किसी को उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी कि मेरी कृष्ण के लिए कितनी भक्ति, राधा की या गोपियों की। और सभी बड़े बड़े जैसे परम कृपाणु देव, और मैं अभी सौभाग्य भाई का पढ़ रहा हूँ, तो सौभाग्य भाई की भी ऐसी अद्भुत भक्ति थी परम कृपाणु देव के लिए कि बस वो परम कृपाणु देव के लिए, मतलब ऐसा लिखा है उन्होंने कि जैसे पीयू पीयू करता है ना पक्षी कि कभी मुझे मिलेगा, कभी मुझे मिलेगा, ऐसा ही उनके अंदर से परम कृपाणु देव को मिलने की इतनी चाहना थी। 7 साल, ओनली 7 years परम कृपाणु देव और सौभाग्य भाई का साथ रहा है, लेकिन 7 years में परम कृपाणु देव के द्वारा और सौभाग्य भाई की भक्ति से उन्होंने इतनी ऊंची दशा प्राप्त कर ली। ऊंची दशा मतलब बहुत ही ऊंची आत्मा और देह। उन्होंने लिखा है एंड एंड में सौभाग्य भाई ने कि मुझे देह और आत्मा एकदम भिन्न भिन्न अनुभव में आ रहा है परम कृपाणु देव आपकी कृपा से। तो इट इज नॉट अबाउट टाइम कि 10 साल लगेंगे, में 15 साल लगेंगे। आपकी भक्ति कितनी है और आपका पूर्व का आराधन कितना है। ऑब्वियसली सौभाग्य भाई भी पूर्व के बहुत बड़े आराधक थे और उनका और कृपाणु देव का पूर्व भावों का बहुत ही क्लोज गाढ़ संबंध था, जो इस भाव में भी आगे आके फास्ट हो गए। यहाँ पर पॉइंट ये है कि गहराई से आत्मा से भक्ति हो, आत्मा से उनके एक एक मुद्रा का निधि ध्यासन हो। निधि ध्यासन इज नॉट बाय आईज, इट इज बाय ऑब्जर्विंग थ्रू योर हार्ट। तो आत्मा भाव से ये सब प्रक्रिया अगर होगी तो इसका फल मिलेगा। और अगर आत्मा भाव से नहीं होगी, जैसे बताया स्टार्टिंग में, आत्मा भाव से नहीं शुरू होगी, शुरू इंद्रिय उस द्वारा होगी, लेकिन फिर आत्मा भाव में आ जानी चाहिए। या जब भी हम नित्य क्रम वगैरह भी करते हैं, अगर सिर्फ हम नित्य क्रम बोल रहे हैं और आत्मा से कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो सब नित्य क्रम वेस्ट। कोई भी भक्ति के पद गाते हैं, उसमें हमारा आत्मा अगर जुड़ता नहीं है तो वो सब का कोई ज्यादा फल नहीं। इसी तरह से जो दर्शन भगवान के हो या गुरु के दर्शन हो, वो आत्मा से भगवान के दर्शन हो, आत्मा से उनके साथ में कनेक्शन हो, तो वह मोक्ष का कारण बनेगा। सो दृढ़ निश्चय अभी यही करना है कि मैं आत्मा हूं और मुझे सदगुरु के समागम से, उनकी मुद्रा से और वचन से आत्मा की प्राप्ति करके बहुत आगे की दशा प्राप्त करनी है। ओके, तो ये अगर प्रोसेस होगा तो अवश्य रिजल्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने गुरु से जान लिया कि मैं आत्मा, बट वो बात को पक्की करते रहना है। और अंदर से भी ये एक लाइक पोपट के जैसा बोलना नहीं है, बोलना तो है ही, लेकिन भाव से करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। मैं आत्मा हूं, ये अंदर से फील होना चाहिए। और मेरे सदगुरु ही मेरे सब सर्वस्व, मेरे सदगुरु है और भगवान, मैं उनको कोटि कोटि वंदन करके उनके उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगा। ये अंदर से भाव उत्पन्न। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा?
ज्योतिष भाई आप पढ़िए। ज्ञानी पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम के निमित्त से आत्मा में जबरदस्त बदलाव होता है और अनादि के मिथ्यात्व से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ते चढ़ते जीव समकित की प्राप्ति करता है, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर आत्मा से यह पुरुषार्थ न होता हो तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे हो? क्योंकि मिथ्यात्व यह आत्मा का है, समकित यह भी आत्मा का है, मोक्ष यह भी आत्मा का है। जिस पदार्थ के लिए सब धर्म किया जाता है उस पदार्थ की पहचान के बिना जो भी क्रिया होती है वह देह भाव से, देहाध्यास से, अनेक भवों की टेव या आदत या संस्कार से होती है। मतलब यहाँ पापा जी कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष के वचन, मतलब ये वचन, मुद्रा और सत्समागम वही मेन कारण है और वही उसी से अनादिकाल का जो मिथ्यात्व मतलब देह ही मैं हूं और आत्मा के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, वो मिथ्यात्व निकल जाता है। और उसका कारण यही है वचन, मुद्रा और सत्समागम। और मिथ्यात्व यह आत्मा का है, समकित भी आत्मा का है, मोक्ष भी आत्मा का है। तो ये सब हम बोलते रहते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन ये आत्मा है तो ये इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को ही सबसे पहले पहचानना होगा और तभी समझ में आएगा कि आत्मा का समकित है और मोक्ष भी आत्मा का ही है। तो सबसे पहले आत्मा को पहचानना ही बहुत जरूरी है और उसके लिए वचन, सत्पुरुष के, ज्ञानी के वचन, मुद्रा और सत्समागम यही निमित्त है और इसी से शुरुआत होती है। और हम लोग बात कर रहे हैं अपूर्वीकरण की, तो यही प्रोसेस करते 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 एक बार ऐसे शांति का अनुभव होता है और उसी को समकित कहते हैं। और उसके अलग अलग स्टेजेस हैं कि गुण स्थानक वगैरह जो यहाँ पर बताया, तो वो भी धीरे धीरे आगे हम और पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके। तो फिर से ज्ञानी पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम ये आत्मा के अंदर में बहुत प्रोमिनेंट या डिस्टिंक्ट चेंजेस लाते हैं। और जैसे यहाँ पर ज्योतिष भाई ने बताया कि मिथ्यात्व, देखो पहला क्या है हमारी अंदर में मिथ्यात्व क्या है कि मैं शरीर हूं। अब तक हम यही मानते थे, इवन आज मार्ग में आने के बाद में भी अभी तक 100% ये बात तो हमारी निकल नहीं गई है कि मैं शरीर नहीं हूं। अभी भी हम जब भी सोचते हैं तो शरीर के द्वारा ही सोचते हैं, यानी यही सोचते हैं कि मैं शरीर हूं। समझो आपको कुछ भी बीमारी हो जाए तुरंत आपको डर लगता है। आज के दिन में कोरोना हो गया तो क्या होता है, डर। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को शरीर मानते हो और हर एक चीज आप शरीर से ही अपने आप को रिलेट करते हो। तो ये जो प्रोसेस है, मैं शरीर हूं उससे लेकर मैं आत्मा हूं, ये पूरा जो प्रोसेस है ये हमारा पुरुषार्थ है। तो ज्ञानी से हमें पता तो चल गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसका दृढ़त्व करना है, उसका अनुभव करना है। जैसे अभी सौभाग्य भाई का बताया, सौभाग्य भाई ने एंड में उनके लिखा है कृपाणु देव को कि मैं यानी आत्मा और शरीर, उसका मुझे क्लियर डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, वो दशा में हमें भी जाना है। तो ये जो मिथ्यात्व है, अभी हर एक चीज इज रिलेटेड विद आत्मा। अब तक हमने हर एक चीज शरीर से की है और जैसे बताया शरीर से शुरुआत, तो शरीर से आज मैं बोल रहा हूं तो भी मैं शरीर से ही बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो भी शरीर से और इंद्रियों से सुन रहे हैं। तो शरीर इंद्रिया उपयोगी तो है ही, लेकिन वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस। यहाँ पर अटक के नहीं रहना है। ज्यादातर हम यहाँ पर ही अटक जाते हैं, यानी बाह्य पॉइंट पर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते। अभी जैसे समुद्र की बात करें तो समुद्र कितना गहरा है, ओशन। अभी ओशन तो इतना गहरा है, आप ऊपर ऊपर रहोगे तो आपको कुछ थोड़ा ही दिखाई देगा। लेकिन अभी आजकल तो बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, व्हाट्सएप आ गए हैं, उसमें पानी के अंदर, समुद्र के अंदर में कितनी ब्यूटी है और क्या क्या चीजें है वो दिखाई।
बट वो हम कभी देख सकते हैं जब भी हम अंदर जाएंगे। तो इसी तरह से कहा गया है कि ये जो हमारा आत्मा है ये भी समुद्र से भी विशाल है और उससे भी ज्यादा चमत्कारिक है। तो हमें अंदर डुबकी लगानी है, आत्मा के अंदर में जाना है। तो आत्मा, ये पूरा प्रोसेस जो है आत्मा का है, आत्मा द्वारा है और आत्मा से करना है। तो इम्पोर्टेंट बात यही बार बार हमें लक्ष्य में रखनी है कि जब भी हम वांछन भी शुरू करें और कुछ भी शुरू करें तो भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान ये जो भी मैं वांछन कर रहा हूँ मेरा आत्मसात हो। आत्मसात मतलब आत्मा के ऊपर उसका इम्प्रेशन पड़े। आत्मा साथ हो मतलब आत्मा के साथ में एक रूप ये हो जाए। ये प्रोसेस है, इसको टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा। करते 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 इट इज लाइक ड्राइविंग। ड्राइविंग का एग्जांपल हम बार बार लेते हैं कि पहले हम कॉन्शियसली ड्राइविंग करते हैं, ब्रेक इधर लगाया, एक्सेलेरेटर इधर लगाया, गियर इधर चेंज किया, ऐसा किया वैसा किया, कॉन्शियसली करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 कितनी बार हम ड्राइविंग प्रैक्टिस करते करते बाद में हम सब कॉन्शियसली करने लगते हैं। तो ये मैं आत्मा हूँ पहले कॉन्शियसली होगा, उसके बाद में सब कॉन्शियस में चला जाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, और अपने आप फिर ये अंदर से फीलिंग होती रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो मिथ्यात्व जो है वो भी तो आत्मा का ही है। आत्मा इस शरीर में जो जानने वाला पदार्थ कौन है? आत्मा है, और कोई चीज जानने वाली इसमें है ही नहीं। तो मिथ्यात्व भी आत्मा का है, यानी गलत समझ भी आत्मा की ही है। संकित यानी सेल्फ रियलाइजेशन वो भी आत्मा का है, और मोक्ष वो भी तो आत्मा का ही है। अल्टीमेटली हर एक चीज में आत्मा आता है। और अभी हमें पता चला है कि इस पूरे शरीर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आत्मा, क्योंकि आत्मा निकल गया तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, या मैं जो हूँ वो तो मैं आत्मा हूँ। तो जो भी अभी मुझे पुरुषार्थ करना है वो देह भाव से नहीं करना है, देह के लिए नहीं करना है। देखो, अगर हम पूजा पाठ करते हैं कि भगवान मैं बीमार हूँ मुझे अच्छा कर दो, भगवान मेरी नौकरी नहीं लग रही है मुझे नौकरी लगा दो, ऐसे अगर भाव चलते हैं तो ये सब देह भाव है, संसार भाव है, जिससे तो हमारा परिभ्रमण वापस बढ़ेगा। लेकिन ये भाव हो कि भगवान मैं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे आत्मा का आनंद अनुभव करना है, मुझे आत्मा के गुणों का अनुभव करना है, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो तो फिर उसका फल उस डायरेक्शन में मिलेगा। ओके ओके, नेक्स्ट स्वीटी जी पढ़िए। पहली गाथा में मैं पढ़ूं? पढ़ो, चलो आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप पढ़ लो, कोई नहीं, लेट गिव हर अ चांस। हाँ सरोज जी, आपको पहले मैंने बोला था लेकिन आपने तभी आप और मैं किधर बिजी समाइक हो। में थी, नहीं मैं समाइक में थी इसलिए मैं मोबाइल में हाथ समझ, नहीं लगा सकती। ओके हाँ ठीक है, तो कोई पढ़िए। बात नहीं, सीढ़ी जी को पढ़ने दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लीजिए, पहले आप में अपना सत्संग खत्म हो जाए। पहली गाथा ने बताया कि उनके वचन पूरे जगत के जीवों के लिए हितकारी है, और मुद्रा और सत समागम सोई विचेतना को जागृत कर देते हैं। अब हमने कभी ऐसा विचार भी किया है कि हमारी चेतना जागृत हुई है? तो जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि चेतना पर कभी लक्ष्य ही नहीं किया। सतपुरुष के जो प्रबल 3 निमित्त हैं जो अनादिकाल से सोए हुए चेतना को जागृत कराने के लिए, चेतना अर्थात आत्मा के जो गुण हैं उनको विचार जिस रीत से करना चाहिए उस रीत से न किया हो, और मात्र बाज क्रिया होती हो, आत्मा को पहचाने बिना जो वह चेतना जागृत कैसे हो? जीव जब अनादिकाल को मोह निद्रा से जागृत होकर स्वरूप का लक्ष्य करता है तब उसे आंखें खुली है ऐसा कह सकते हैं। मगर जो वह मोह अभी टला ही नहीं, इतनी समझ अब जीव को आए तब कह सकते हैं कि यह जीव मिथ्यात्व से अर्थात जैन दर्शन ने जो गुण स्थानक कहे हैं वहां पहले गुण स्थानक में वो पहुंचा है। अर्थात पहले गुण स्थानक में जीव को पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ और अपने स्वरूप से अनजान हूँ। पहली गाथा में बताया कि जीव के लिए
मुद्रा और सत्समागम को जागृत करना चेतना को जागृत कर देते हैं। मुद्रा और सत्समागम जो है वही हमारी चेतना को जागृत करती है। हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं, लेकिन हमारा कोई लक्ष्य, क्योंकि चेतना पर कभी लक्ष्य ही नहीं किया हमने। जो हमारे 3 प्रबल चीजें हैं उनको जब तक हम जागृत नहीं करेंगे तब तक हमें आत्मा का गुण पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से करते हैं, अंदर से हमारी बात जो अंदर की क्रिया है वो जागृत नहीं होती है। इसीलिए हमारी चेतना जो है, आत्मा जो है हमारी जागृत नहीं होती है। जो भी हम कार्य करते हैं सब ऊपर से करते हैं, और ऊपर से कार्य करने से अंदर की आत्मा की जागृति नहीं होती है। और अनादिकाल से हम मोह को जागृत होकर के स्वरूप का लक्ष्य करते हैं। जब आंख खुली तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मोह हमें अभी टला ही नहीं है, तो इतनी समझ हमारे अंदर आई नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा अंदर में उनका जीव जो है जागृत हो गया है। क्योंकि जब तक हमारा मोह अंदर से खत्म नहीं होगा, मोह को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी आत्मा का गुण हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी कार्य करते हैं हम ऊपर ऊपर से होता है और अंदर से नहीं होता है। और वहाँ पहले गुण स्थानक में वहाँ पहुंचा, जो हमें पहले गुण स्थानक में जीव पहुंच जाता है तो जीव को पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और अपने स्वरूप से अनजान हूँ। ओके, ठीक है। तो ये चीज जैसे कहा ये बार बार रिपीट होने वाली है। क्या? सत्पुरुष, उनकी मुद्रा, उनका वचन और सत्समागम। तो ये इसको लाइटली मत लीजिएगा। लगेगा कि अरे ये तो बहुत बार बार ये चीज आ गई तो मुझे पता हो गई। पता होना से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक एक चीज को, उनके वचन जब भी हम ग्रहण करें तो अंदर से ऐसा लगे कि वाह क्या वचन है। एक एक शब्द सत्पुरुष के हमारे आत्मा को टच करे और अंदर से वाह वाह अहो अहो का भाव उत्पन्न। उनकी मुद्रा देखकर इतना अच्छा लगे कि बस उनकी मुद्रा देखते ही रहे। जैसे परम कृपाणु देव का फोटो है, उनकी जो मुख मुद्रा है, ऐसा लगता है कि बस वो देखते ही रहे। कितनी शांत है, कितनी वैराग्य उदासीन मुद्रा है। कोई जीवन में मतलब संसार के कोई चीजों से अटैचमेंट नहीं है, वो उनके चेहरे से दिखाई देता है। वितराग मुद्रा जिसे कहते हैं। और समागम तो ऑब्वियसली कृपाणु देव का तो नहीं है, लेकिन पप्पा जी का जो समागम है, उस समागम से जो हमें प्राप्त होता है गुरु के दर्शन बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक हमने मूर्ति के दर्शन किए हैं, साक्षात मूर्ति के दर्शन करोगे तो कुछ अलग ही लेवल पे भाव उत्पन्न होंगे, लेकिन वो कनेक्शन होना जरूरी है। अगर कनेक्शन नहीं होगा, किसी ने बोल दिया कि पापा जी है और गुरु है और आप चले जाओगे तो शायद कुछ फल न भी मिले। लेकिन अंदर से अगर आप उनको जान पाओगे और उनसे टच में आओगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। इट विल टेक, इट्स अ प्रोसेस, राइट। एक दिन में कोई पूरा का पूरा मोक्ष नहीं मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उनके समागम में आओगे, उनसे बातचीत होगी, उनसे मुलाकात होगी, जब भी होगी, और ये आतुरता होनी चाहिए कि मुझे उनसे मिलना है। अगर आतुरता नहीं है, मिलने की कामना इच्छा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मुलाकात भी नहीं होगी। लोग कलकत्ता से और दूर दूर जगह से आते हैं। इवन इन कोरोना टाइम्स, आई एम सेइंग इन कोरोना टाइम्स भी आश्रम में आते हैं क्योंकि पप्पा जी से मिलना है, पप्पा जी का समागम करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये टाइम में कोई नहीं आता है। जिसको चाह है वो तो कहीं ना कहीं से भी पहुंच जाता है। और जब ये सब प्रोसेस होता है कि ये जो निमित्त मिलते हैं, तो इससे अनादि काल की जो हमारी सोई हुई चेतना है वो जागृत होती है। उसके लिए ये प्रोसेस है। और एक बार क्या होगा, सत्पुरुष से समागम हो जाएगा तो उनसे बार बार मिलने के भाव होंगे। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होती है, वो कितने बार भी मिल रहे तो भी उनकी चाहत कम नहीं होती है। फिर से सोचते वापस कभी मिलेंगे, वापस कभी मिलेंगे, वापस कभी मिलेंगे। इसी तरह से सद्गुरु से जो एक कनेक्शन हो जाता है, प्रेम का संबंध बन जाता है, फिर यही भाव होता है कि वापस मैं सद्गुरु को कभी मिलूं, मैं पापा जी को वापस कभी मिलूं। और ये भाव
बार बार अंदर चलता रहता है, और जो मुलाकात हुई है उसकी स्मृति एकदम क्लियरली आत्मा में, अपने माइंड में रहती है, और वही चीज जो उनके साथ में शेयर की थी, जो जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो सिर्फ बाह्य क्रिया नहीं, बाह्य क्रिया से अंतर में जाकर आत्मा से ये अनुभव फील करना है। तो ये जो चेतना है, ऐसा कहेंगे कि अभी ये जागने का इसका प्रोसेस शुरू हुआ है, जाग नहीं गई है, जागने का प्रोसेस शुरू हुआ है ये 3 निमित्तों से। और ये जो मोह निद्रा में हम सोए हुए, अभी जस्ट हम आंख खोल रहे हैं, जाग नहीं गए हैं, आंख खोल रहे हैं, और ये जो आंख खोल रहे हैं मींस द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। जैसे हम सोते हैं और जब भी उठते हैं तो तुरंत उठ नहीं जाते ना, पहले हमारी आंख खुलती है, धीरे धीरे आंख खुलती है, और फिर हम अपने भान में आते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे आगे उठ के फिर हम खड़े होते, जागृत होते। तो यहाँ पर भी यही है कि मोह निद्रा से अभी हम सिर्फ जागृत होने का जस्ट शुरुआत हुई है, आंख खुली है। और इसमें जैन के हिसाब से 14 गुणस्थानक है, 14 गुणस्थानक, इसमें से ये पहला गुणस्थानक पे हम आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। जब भी ये आंख सिर्फ खुली हो, जस्ट प्रोसेस, एक आंख खुलने का प्रोसेस हुआ है, तो हम पहले फर्स्ट गुणस्थानक पे है। यहाँ पर शुरुआत हो रही है। जैसे बच्चे को अभी तो प्री प्राइमरी और बाकी सब आ गया, बट पहले जमाने में फर्स्ट स्टैंडर्ड से एडमिशन होता था, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से एडमिशन हुआ है, इस मोक्ष मार्ग का एडमिशन हुआ। ओके स्वीटी जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। अनादि काल की वासनाओं के कारण इस आत्मा पर भरपूर कर्मों का जत्था लगा हुआ है। अब चेतना जागृत हो चुकी है, लेकिन पवित्र कहें, शुद्ध कहें या कर्मों से रहित कहें, ऐसा तो कुछ अभी हुआ नहीं है। मतलब शुरुआत में जीव को जब पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, तब तक तो मिथ्यात्व ही है। अर्थात जब तक जीव का बलवान मोह चलता रहता है, तब तक उस मिथ्यात्व में आत्मा की अनुभूति या आत्मा की पहचान नहीं होती। जब आत्मा भाव से, आत्मा लक्ष्य से मैं आत्मा हूं, इस रीत से सद्गुरु के वचन तथा मुद्रा का महत्व होता है, तब चेतना अवश्य जागृत होती है और पता चलता है कि मैं आत्मा हूं। इस आत्मा की आज जो अवस्था यानी कंडीशन है, उस अवस्था से उसे शुद्ध प्यूरिफाई करके अंत की दशा किस तरह प्राप्त हो, ऐसा विचार मात्र उस गुण स्थानक की शुरुआत है। ऐसा विचार भी ना आता हो तो 1 से 14 गुण स्थानक जो कहे हैं, उसके पहले स्थानक में भी जीव नहीं, उसके बाहर ही है, यूं समझ ले। अनादि कालों की वासनाओं के कारण हमारे आत्मा पर भरपूर कर्मों का, वी आर कैरिंग हैवी बैगेज ऑफ आवर डिजायर्स फ्रॉम आवर पास्ट लाइव्स। जो हमारी डिजायर्स खत्म नहीं होती हैं पिछले कई भवों की, वो उनको हम कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। तो इसी तरह हमारा चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ कि ये साइकिल, ये जो परिभ्रमण है, ये चलता रहता है, और हमें इसको, इस परिभ्रमण से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। सो वी डेफिनेटली हैव टू अटैच आवरसेल्व्स टू अ हायर गोल, जिससे हमें आत्मा की जागृति करनी है। आत्मा की जागृति जो पहला चरण है, ये हमें अवश्य प्राप्त करने की कोशिश करनी है, और ये हमारे को आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के भाव से, आत्मा की जो हमें तीव्र अपने अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए कि मुझे आत्मा प्राप्त करनी है। जो मिथ्यात्व है, ये हमें ज्ञान की ओर ले जाना है कि ये मैं देह नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। और सतगुरु के वचन, मुद्रा क्या इतनी इम्पोर्टेंस है कि इसके बिना
हमें ये बिल्कुल भी हमें जागृति प्राप्त ही नहीं हो सकती है। उनके वचनों के बिना तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जैसे जैसे हमारे गुण जो हमारे कषाय मंद होंगे, वैसे वैसे हमारे गुण जो है आत्मा के गुण प्रकट होंगे। जैसे जैसे कषाय मंद होते जाएंगे, हमारे गुण अपने आप बढ़ते जाएंगे। जो हमारे गुण है वो हमारे आत्मा की जागृति कराएगा। हमारे कषाय है वो मंद होंगे, और जो आत्मा की हमारी दशा है वो 1 से 14 स्थान के गुण है। वो तो अभी इसमें ऐसे बताया है कि अभी तो आई थिंक हम पहले गुण स्थानक तक भी पहुंचे नहीं है। इट्स जस्ट वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। तो सीख रहे हैं आत्मा भाव से। जब तक हम भाव से और अपने लक्ष्य की अपना गोल निश्चित नहीं कर लेते कि मुझे आत्मा प्राप्त करनी है, और जो समकित है, सच्ची समझ जब तक ना हो कि मेरे आत्मा के गुण प्रकट है, इस जीव का कल्याण होगा। और बिना ज्ञान से, बिना सत्पुरुषों के वचन से, ये जो 3 बलवान निमित्त है, इनके बिना हमारी आत्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। That's it. ये जो पहला वचन है ये बहुत ही पावरफुल है कि अनादि काल से हमारी वासना के कारण हमारे आत्मा के ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स और लेयर्स ऑफ कर्म लगे हुए। एक्चुअली देखिए तो परिभ्रमण का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी तीव्र इच्छाएं जिसको वासना कहते हैं, और संसार की इच्छाएं हैं, संसार की वासनाएं हैं। और इस मार्ग में आने के बाद भी आज के समय भी संसार की इच्छाएं तो बंद नहीं हुई है, कम अवश्य हुई होगी, मे भी उसकी तीव्रता कम हुई होगी। लेकिन ज्ञानी की क्या दशा है? ज्ञानी इच्छा रहित, उनको कोई इच्छा नहीं होती। और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी फटाफट कर्म से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि पुराने कर्म काट रहे हैं। नई कोई इच्छा है ही नहीं, नई कोई इच्छा नहीं है, नए कोई कर्म बंधन नहीं है, पुराने कट हो रहे हैं। इस तरह से उनका प्रोग्रेस एकदम फास्ट हो रहा है। तो हमारे को यहाँ पर 2 चीजें समझनी है। एक तो ये कि पुराने हमारी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो हमारे आत्मा को घेर के बैठी हुई है चारों तरफ से। उस भावों ने हमारे आत्मा के ऊपर में पूरा अंधेरा बिछा दिया। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा कर्म कम हो, जो आत्मा के ऊपर आवरण लगे हो वो आवरण किस तरह से कम हो। उसमें क्षमापना है, ये मंगलाचरण है, आत्मा को जानना है, ये सब जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस के द्वारा हम हमारे जो आवरण है उसको कम करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन पैरेलली ये भी बहुत जरूरी है कि आज के दिन में हमारी कितनी संसारिक इच्छाएं हो रही, ये अपने आप को हमें चेक करना है। क्या अभी भी बहुत सारी संसारिक इच्छाएं हमारी प्रबल चालू है कि मैं बिजनेस में ये कर लूं, मेरा घर का ये कर लूं, मेरे बेटे की शादी करा लूं? ये देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो करनी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर हम कितने ही इच्छाएं कर बैठते हैं। अगर आपके बेटे की शादी होनी है तो होके ही रहेगी, बेटी की शादी या जो भी होना है वो होके रहेगी। आप इच्छा करो या नहीं करो, उसके नसीब में जो लिखा है उसको मिलने वाला है। लेकिन हम इतनी सारी इच्छाएं कर बैठते हैं, और एक दिन के अंदर ही अगर हम देखें तो कितनी इच्छाएं हो जाती है, यानी इतनी इच्छा हो गई, उतने कर्म वापस बंद गए। जस्ट इमेजिन, पुराना तो स्टॉक बाकी है, अभी वो खाली नहीं हुआ और नए बांध रहे। और एवरी डे, एवरी मोमेंट, कृपाणु देव का जो वचन है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे। हर समय हम भाव मरण यानी हर समय नए नए भाव कर रहे हैं, जिसके कारण नए कर्म बंधन हो रहे हैं। उसके कारण नया जन्म लेना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा, नया वापिस फिर मरण होगा। जन्म हुआ उसका मरण है ही। तो अभी एक तो ये समझ आ जानी चाहिए कि अभी बहुत हो गया संसार की इच्छाएं, संसार के भाव, और ये नेवर एंडिंग है। संसार नेवर एंडिंग है। आपको मोक्ष चाहिए तो इसमें से निकलना है। और अगर मोक्ष की सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और संसार के भाव हमारे जैसे के तैसे ताजा ही है, तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो
भाव वापस नए कर्म बांधेंगे, चाहे आप कितना भी पुरुषार्थ करो, नए भाव आप बांध ही जा रहे हो। तो एक साइड में पुरुषार्थ होना चाहिए और दूसरी साइड में जो इच्छाएं हैं वो कम होती जानी चाहिए। कॉन्शियसली हमें ये प्रैक्टिस करना है। और जो मिलना है वो देखो, आप इच्छा करो या न करो, आपके जीवन में जो होना है ना वो होके रहेगा। ये प्रकृति का, ये कर्म सिद्धांत का नियम है। आपकी पूरी लाइफ स्टोरी रेडी है, सिर्फ आपको पता नहीं है। और ये आपके जीवन में जो नेक्स्ट स्टेप हो रहे हैं, एवरीथिंग इज रेडी। आप इच्छा करो तो भी वही मिलेगा, इच्छा नहीं करो तो भी वही मिलेगा। और हमने देखा है, हमने संसार की या दूसरे कितनी सारी कामनाएं और इच्छा की है, उसमें से कितनी हमारी पूरी हुई है? बहुत कम। और जो इच्छा नहीं की है वो कभी एकदम इजीली भी मिल गया है। तो यहाँ से ये बोध हमें लेना है कि इच्छाएं, भाव संसार के वो अभी कम करने ही है। आत्मा के जितने भाव करना चाहे करो, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो संसार और शरीर की जो भी इच्छाएं हैं उसको कम करते जाओ, कट करते जाना है। और मैं आत्मा हूं, ये भाव जितनी बार अंदर अंदर से मन से होता ही रहे, तो ये भाव करते ही रहना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और मुझे प्यूरिफाई होना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र होना है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुप्रदाम। तो मुझे शुद्ध होना है, मुझे बुद्ध होना है। तो ये मुझे पवित्रता यानी जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है वो मुझे करनी है। तो पहले के कर्म को काटना है क्षमापना द्वारा, और ये सत्संग द्वारा, वांचन द्वारा, चिंतन मनन द्वारा, ये सब प्रोसेस करते हुए पुराने कर्म जितने काट सको उसको काटते ही एवरी मोमेंट यही भाव होना चाहिए। अभी मैं फ्री बैठा हूँ या बैठी हूँ, अरे पूर्व के जो कर्म है चलो उसका हिसाब पूरा करते हैं, चलो क्षमापना करते हैं। जो जो भगवान गलती से मैंने भाव किए, संसार के भाव किए, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तो इस तरह से वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। और अभी नए भाव नहीं करने हैं, वो भगवान से वापस प्रार्थना कि भगवान मुझे बचा के रखना, मैं वापस संसार के भाव में उलझ न जाऊं, ये मुझे प्रोटेक्शन देना, मुझे इन भावों से बचाना। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही है, हर समय स्ट्रॉन्ग करते ही रहना है। तो मैं आत्मा हूं, और अभी जो भी मेरी कंडीशन है वहां से मुझे आगे बढ़ना है, या जितने भी मेरे आवरण है उस आवरण को कम करके मुझे शुद्ध होना है। या कर्म से, जैसे कहे एक एग्जांपल है, तो बार बार आपने सुना होगा कि एक लाइट का बल्ब है, उसके ऊपर में बहुत सारे काले कपड़े लगा दिए हो मोटे मोटे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये निकलता जाएगा, तो ये जो बल्ब की रोशनी थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेगी। तो कुछ नहीं तो थोड़ी तो हमारी आत्मा की रोशनी हमें दिखाई दे, जागृति हमें दिखाई दे। तो ये भाव और आत्मा का प्यूरिफिकेशन ये होता रहे, तो फिर हम राइट पाथ पर आ गए हैं। और अभी यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो पहले से अगर ये हम नहीं करते हैं, मैं आत्मा हूँ ये सोचते नहीं है, संसार के भाव में डूबे हुए हैं, और बस 5 इंद्रियों के भोग में ही हर समय हमारा जीवन लगा हुआ है, तो समझ जाइए भले आप कितना भी सत्संग करते हो, आप पहले गुणस्थानक पे भी पहुंचे नहीं है। तो हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि कितने संसार के भाव है, कितने संसार के भाव कम हुए और कितने आत्मा के भाव ज्यादा बढ़े। तो फिर कह सकते हैं कि अभी हम फर्स्ट गुणस्थानक के लेवल पे आए हैं, वरना 1 to 14 में भी नहीं है, हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर आज का ये सेशन पूरा करते हैं। आई थिंक द गुड पार्ट वाज के आज काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से पहले से पढ़ के आइए, 1 बार 2 बार 3 बार। अभी यहाँ जो एंड हुआ है, इससे आगे का जो भी नेक्स्ट 4-5 पेजेस है वो पढ़ के नेक्स्ट टाइम आइए। और जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब ये आप बोलते हैं तो आपके भाव में क्लैरिटी आती है, आपकी सोच में क्लैरिटी आती है। और यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं चालू, कोई एग्जाम नहीं चालू है कि किसने अच्छा बोला, किसने ऐसा बोला, कोई जजमेंट नहीं है, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हर एक पार्टिसिपेट करिए। आपके पास में अगर बुक न हो तो अवश्य
ग्रुप पे डालिए कि मेरे पास में ये बुक नहीं है और मुझे बुक चाहिए। देखो, अगर आपको आत्मा की प्राप्ति करनी है तो ये सब, एक जैसे बच्चे को स्कूल भेजो और उसके पास में बुक ना हो तो क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ाई करेगा। तो अगर आप सत्संग वगैरह में उत्सुक हो, इसीलिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके पास में बुक होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन के पहले उसको पढ़ के आइए, तो पढ़ोगे तो और आपको उसका ये सत्संग का बेनिफिट मिले। ओके, सो अभी हम जय स्वरूप करते हैं। सतीश जी, आप जय स्वरूप करिए। जी। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाओ ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणे। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, यह मैं मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की, जय जय हो। हो जय हो जय हो जय हो। सदगुरु देव की। जय जय हो। हो। जय हो जय हो आज के आनंद की, जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की। जय जय हो। हो। जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। सतगुरु थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक जय सर यू। एक थैंक बात यू कहना सर। चाहती जय हेलो सदगुरुदेव, वंदन निमेश भाई। जय जय सद्गुरुदेव। सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। एक वंदन बात निमेश कहना भाई, चाहती जय हूँ सर। सतगुरु। थैंक यू निमेश भाई। सर